स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और भक्ति से भरपूर चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं सावन शिवरात्रि व्रत की वो दिव्य कथा जिसने एक साधारण शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति कराई। आइए इस प्रेरणादायक कथा को ध्यान से सुने और जाने कि कैसे अनजाने में भी शिव की भक्ति जीवन को बदल सकती है। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की व्रत कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने अपना गुजारा करता था। वो एक साहूकार का ऋणी था और कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वह दिन था शिवरात्रि। दिन भर बंदी अवस्था में रहते हुए शिकारी ने शिव से संबंधित बातें सुनी और उसी दिन शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने उसे एक दिन का समय देते हुए छोड़ दिया कि वो अगली सुबह तक कर्ज चुका दे। चित्रभानु बिना कुछ खाए पिए शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम हो गई, रात आने लगी। थक कर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया जिसके नीचे संयोगवश एक शिवलिंग स्थापित था। पेड़ पर बैठा चित्रभानु बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। उसका पहला पहर का अभिषेक पूर्ण हो गया अनजाने में ही। कुछ देर बाद एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने विनती की, मुझे जाने दो, मैं अपने शावक को जन्म देकर वापस लौट आऊंगी। चित्रभानु ने दया कर उसे जाने दिया। प्रत्याचार चढ़ाते हुए छोड़ते समय फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। थोड़ी देर में दूसरी हिरनी आई जो अपने प्रिय की खोज में थी। वह भी बोली, मुझे मिलने दो अपने साथी से, फिर लौट आऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। फिर से कुछ बेलपत्र गिरे। तीसरा प्रहर भी पूर्ण हुआ। रात्रि के अंतिम पहर में एक तीसरी मृगी आई जो अपने बच्चे के साथ थी। उसने भी कहा, मैं अपने बच्चे को उनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी। चित्रभानु का हृदय अब पूरी तरह बदल रहा था। उसने उसे भी छोड़ दिया और बेल के पत्ते नीचे गिरते रहे। चौथे पहर की भी पूजा हो गई। सुबह होते ही एक हिरन सामने आया और चित्रभानु ने उसे मारने का संकल्प लिया, पर हिरन बोला, अगर तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी जाने दो। चित्रभानु ने पूरी रात्रि की बात सुनाई। हिरन बोला, वो तीनों मृगियां मेरी पत्नियां हैं। अगर मैं मारा गया तो वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभा पाएंगी। यह सुनकर चित्रभानु की आत्मा कांप गई। उसका हृदय पूरी तरह निर्भर और अहिंसक हो गया। उसने हिरन को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद पूरा मृग परिवार लौट आया। शिकारी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। तभी शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चित्रभानु, अनजाने में ही सही तूने व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और दया दिखाई। तू अब मोक्ष का अधिकारी है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और सुख और समृद्धि का वरदान देकर उसे नया नाम दिया गया, गुह। देखे सच्ची श्रद्धा और दया से कैसे एक शिकारी भी शिव का प्रिय बन जाता है। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक प्रेरणादायक व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।